हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपने मेरी इससे पहले वाली प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, हमने उसके अंदर रिएक्शन मैकेनिज्म एंड डिस्कस इट्स फर्स्ट स्टेप, उसके अंदर हमने उसका डिस्कस किया था फर्स्ट स्टेप। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है? रिएक्शन मैकेनिज्म एक डिटेल्ड एंड एक स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन करना किसी रिएक्शन की, हम उसको बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म 4 स्टेप्स में कवर होती है, जिसका हम फर्स्ट स्टेप अभी डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेस होना। या तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से परमानेंट डिस्प्लेस हो जाएंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कुछ समय के लिए ही डिस्प्लेस होंगे। जो कुछ समय के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस करता है उसको हम बोलते हैं टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। और जो अपनी जगह से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कर देता है कम्प्लीटली, मतलब वो वापस बैक नहीं जाता अपनी ओरिजिनल स्टेट में, उसको हम बोलते हैं परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में हमने फॉर एग्जांपल लिया था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट मैं कवर कर चुकी हूँ। अब है हमारा परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? आज की मेरी वीडियो इसी पर ही है, इंडक्टिव इफेक्ट। व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? ये परमानेंट डिस्प्लेसमेंट सिस्टम है। ये क्या है? एक परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होती है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की किसके बीच में परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होती है? सिग्मा बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, या फिर पाई बॉन्ड के बीच में? अब इसमें क्या है? इट इज़ अ परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इसमें परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होती है हमारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की अलोंग द कार्बन चेन। हमारे पास एक कार्बन की चेन होगी, उसमें क्या होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अपनी जगह से डिस्प्लेस करेंगे। Then the carbon chain, when an atom group of having different electronegativity। अब हमारे पास क्या है, एक कार्बन चेन है, कार्बन चेन के साइड में क्या लगा होगा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा होगा। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो सकता है जो कार्बन चेन के साथ लगा होगा। उसके क्या होगी, कार्बन चेन से क्या होगी, उसकी डिफरेंट होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देन द कार्बन एटम अटैच विद द चेन इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। जो कार्बन चेन है वो हमारी अटैच है उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में इंडक्टिव इफेक्ट बताऊं क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट होता है कि हमारे पास एक कार्बन की चेन है, उसमें क्या लगा हुआ है, एक डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है। उसमें क्या होगी, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को देगा, या फिर वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स छीन लेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसमें क्या हो रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं अपनी जगह से, उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ये कार्बन की चेन है, मान के चलो ये हमने कार्बन की चेन ली, ये जेड क्या है मेरा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे। अब जो ये जेड है, अब हमारे पास 2 ही कंडीशन होगी, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कार्बन से क्या होगा, या तो स्ट्रॉन्गर होगा या फिर वीकर। मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें क्या लिया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जेड इज लेस देन कार्बन एटम। जो इसमें क्या होगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जेड की कम है कार्बन एटम से, तो ये जो एटम है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा, कार्बन को देगा। तो ये क्या है, इसमें क्या हो रहा है, जो जेड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को दिए, इसमें क्या हो रही है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, ये अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, कार्बन को दे रहा है। अब हमने सेकंड केस लिया। सेकंड केस में क्या है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जेड की वो ज़्यादा है किससे, कार्बन एटम से, जिसकी वजह से जो जेड है इसने क्या करे, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने शुरू कर लिए। इसमें भी क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, जेड को दे रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जेड इज मोर देन कार्बन एटम। ये होता है इंडक्टिव इफेक्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे इंडक्टिव इफेक्ट के कुछ वो डिस्कस करेंगे पॉइंट्स, इतना आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो अब हम इंडक्टिव इफेक्ट के कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, इंडक्टिव इफेक्ट इज अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इंडक्टिव इफेक्ट क्यों अराइज हुआ, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमने पहले वाली उसमें देखा था कि जब मैंने इसे पहले कहा था आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए, हमने उसमें कुछ 2 एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। उसमें क्या था कि एक कार्बन की चेन थी, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ग्रुप लगा था। उसमें हमने 2 केस किए थे, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होगी, ज़्यादा होगी, या तो
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एटम लगा होगा या तो कम होगी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी कार्बन एटम से, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा था, कार्बन को दे रहा था। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा थी वो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा था। वो क्यों हो रहा था, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसमें इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से हो रही थी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से हो रही थी। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, एक हमारा डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। दैट मीन एज वेल एज डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स इज इंक्रीजेज इंटेंसिटी ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट विल इफेक्ट। अब क्या होगा, मान के चलो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक कार्बन की चेन है, यहाँ पे एक हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ग्रुप लगा है। अगर इस कार्बन को इससे इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं तो क्या ये एक चेन है। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ ऐसे ही, इसमें क्या होगा, नेक्स्ट एग्जांपल में एक कार्बन मैंने एक्स्ट्रा कर दिया। अब इसको क्या करना होगा, इस कार्बन को अगर इलेक्ट्रॉन्स लेने होंगे तो उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो मतलब क्या है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है जो क्या करेगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट को क्या होगा, इफेक्ट होगा। देयर इज नो इंडक्टिव इफेक्ट इन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता है इन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। इन इंडक्टिव इफेक्ट पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर क्या होता है, पार्शियल शिफ्टिंग होती है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की टेक्स प्लेस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इफेक्ट अब हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट अब हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट 2 टाइप्स के थे, +C एंड -C, वैसे ही इंडक्टिव इफेक्ट क्या होते हैं, हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, +I एंड -I। +I क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। +I का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। -I का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। +I में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जैसे मान के चलो मेरे पास क्या है, एक कार्बन की चेन है, उस पर क्या लगे, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ग्रुप लगा है। जो इस पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ग्रुप लगा है कार्बन की चेन के साथ, वो क्या है, लेस देन है कार्बन एटम। मतलब कि जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ग्रुप है वो क्या करेगा, कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्यों दे देगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन एटम से क्या है, कम है। अब सेकंड केस की अगर मैं बात करती हूँ, मेरे पास क्या है, एक कार्बन चेन है, कार्बन चेन के साथ क्या लगा है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ग्रुप लगा है। उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इस जेड की, वो ज़्यादा है इस कार्बन एटम से, जिसकी वजह से अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ग्रुप इस कार्बन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। अब इसने क्या करे, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ किए, जिसकी वजह से ये कौन सा इफेक्ट है, -I इफेक्ट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम डिस्कस करते हैं ऑर्डर ऑफ +I एंड -I। इसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा क्या ऑर्डर है +I इफेक्ट का और -I इफेक्ट का। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।